देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुस्लिम होने पर हुआ जुल्म तो अदालत से मिला इंसाफ, अखलाक सलमानी की हुई बाइज्जत बरी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। 2 साल पहले अखलाकी कहानी उस वक्त नफरत अंगेज जराइम के सबसे ज़्यादा चर्चे होने वाले वाक़यात में से एक बन गई थी, जब 23 अगस्त साल 2020 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 28 साला हज्जाम अखलाक पर मुबैना तौर पर हरियाणा के पानीपत में हमला किया गया और उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। हमलावरों ने मुबैना तौर पर उनका हाथ काट दिया और उन्हें रेलवे पटरियों पर छोड़ दिया। अखलाक के मुताबिक 2 अफराद ने नशे की हालत में उनके बाजू पर 786 का टैटू देखने के बाद इस पर हमला किया। अरबी हिंसों के मुताबिक नंबर खुदा की दुआ की अलामत है। उसके जिस्म पर 1 इंच भी ऐसा नहीं था जिस पर कोई जख्म ना आया हो। उसके पूरे जिस्म पर लकड़ी के टुकड़े लगे हुए थे। उसके भाई इकराम ने एक अपने इंटरव्यू में बताया कि अखलाक के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया था कि यह फ़िरक़ा वाराना नफरत अंगेज़ जुर्म है। पानीपत पुलिस ने ताहम दावा किया था कि इस मामले को सोशल मीडिया पर फ़िरक़ा वाराना ज़ाविया दिया गया था और उस शख्स पर एक बच्चे को अगवा करने और उस पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। सोशल मीडिया के गुस्से की वजह से 7 सितंबर 2020 को फ़िरक़ा वाराना हमले से मुताल्लिक़ FIR दर्ज की गई। उसी दिन अखलाक के खिलाफ जवाबी FIR दर्ज की गई। अगरचे ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि अखलाक के हमला केस में कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। पुलिस ने अखलाक को जनवरी 2021 में IPC एक्ट और पॉस्को की दफात के तहत गिरफ्तार कर लिया। पॉस्को केस में अखलाक 1 साल जेल में रहने के बाद बरी हुए। ट्रायल कोर्ट में उनके वकील अकरम अख्तर के मुताबिक पुलिस ने अखलाक के घर वालों की जानिब से दायर मुकदमे में अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की, यानी जिन्होंने अखलाक पर हमला किया था उनके खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा अखलाक को ही जेल में डाला गया। हालांकि जिन्होंने हमला किया था अखलाक के ऊपर, तो अखलाक का उन्होंने बाजू काट दिया था और जिस्म के दिगर हिस्सों पर जख्म दिए थे। उसके बावजूद उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो जख्म खाया, जिस पर मारा गया जिसको, उन्हीं को उठाकर पुलिस ने जेल में डाला और 1 साल जेल में रहने के बाद बिल आखिर उनको आज़ाद कर दिया गया। एक इंटरव्यू से बात करते हुए अख्तर ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि अपनी ज़िंदगी पर एक मोहलिक कोशिश के बावजूद अखलाक को कभी भी जुर्म किए बगैर जेल में रहना पड़ा। यह अफसोस की बात है कि अखलाक ने कोई जुर्म ही नहीं किया, उसके बावजूद भी 1 साल उनको जेल में रहना पड़ा। ताहम यह फैसला बहुत मजबूत है। बरियत ने इस्तग़ाज़े की थ्योरी को पंक्चर कर दिया है और इंसाफ का रास्ता खोल दिया है। ये एक मिसाल के तौर पर काम करेगा और नफरत पर मुबन्नी जराइम के दिगर मुतासिरीन को भी उम्मीद देगा। अर्जुन शिवरान, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस केस की दलील दी है, वजाहत की है कि किस तरह 2 FIR में पुलिस की तफ्तीश इसके तासुब को जाहिर करती है। एक साथ 2 FIR दर्ज की गई। एक केस में ट्रायल खत्म हो चुका है जबकि दूसरे केस में पुलिस ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं बनाई। कोर्ट के नोटिस और अहकामात और मीडिया की बड़ी जांच के बावजूद ये केस पिछले 2 सालों से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। 23 मई 2022 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मदाखलत करते हुए रियासती पुलिस को अखलाक के खानदान की तरफ से दर्ज कराई गई FIR की मुनसिफाना और तेज रफ्तार तहकीकात कराने का हुक्म दिया। अख्तर के मुताबिक दर्ज की गई FIR में मुनासिब सेक्शंस का फुकदान है। बरियत और इस अच्छे फैसले ने साबित कर दिया है कि कोई क्रॉस वर्जन नहीं है। हमने ये नमूना फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद और लिंचिंग के कई वाक़यात में देखा है जहां मुतासिरीन को खौफजदा करने के लिए जवाबी FIR दर्ज की गई है। अखलाक को 20 साल कैद हो सकती थी। हिकमत अमली यह है कि मुतासिरीन के हौसले पस्त किए जाएं और इन्हें अपनी हिफाजत और इंसाफ में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर किया जाए। अखलाक को अब दिमागी सेहत के शदीद मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि अखलाक से तबसरा करने की कोशिश एक चैनल वालों ने की, लेकिन उनके भाई इकराम ने कहा कि वो बहुत परेशान हैं और बोलने की पोजीशन में नहीं हैं। इकराम ने बताया कि ख़ानदान के लिए, अखलाक के लिए इंसाफ हासिल करना कितना मुश्किल था। वो कहते हैं कि मेरी अम्मी मेरे भाई के लिए हर रोज़ रोती थी। पुलिस ने हमसे केस तय करने और हमलावरों से 1-2 लाख रुपए में समझौता करने को कहा।
क्या इससे मेरे भाई का कटा हुआ बाजू वापस आ जाएगा? उसने पूछा। मुकदमा और मुतासरा के बाद मैंने खैर खानदान को मुआशी और नफ्सियाती तौर पर तबाह कर दिया। जो भी उन पर मुकदमा चला और जिस हालत से वो मुतासिर हुए हैं, इन तमाम चीज़ों से उनका ख़ानदान मुआशी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर बहुत ही मुतासिर हुआ है। इन चीज़ों ने उनको तबाह कर दिया है। लेकिन इकराम का कहना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमें बताया गया कि हम मुजरिमों के साथ कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुझे पीछे हटने का मशवरा दिया। यानी इनको ये भी डराया गया कि देखो उनके पास ताकत है, उनके पास जोर है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, डराया गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इनके रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने इनको मशवरा दिया था पीछे हट जाने का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और केस को जारी रखा। पुलिस के रद्देअमल और मेरे भाई की गिरफ्तारी ने निज़ाम और अदालतों पर भी मेरा एतमाद तोड़ दिया था। लेकिन आज अदालत ने हमें उम्मीद दिलाई है। मेरा अल्लाह पर भरोसा था। आज सच्चाई की फतेह हुई है और जल्द इंसाफ भी मिलेगा। उन्होंने कहा, इकराम को लगता है कि ये लड़ाई अहम है क्योंकि इससे दूसरे कमज़ोर ख़ानदानों को उम्मीद मिलेगी जो इसी तरह की नाइंसाफ़ी से लड़ रहे हैं। वो इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाने में मदद करने का सेहरा सोशल मीडिया को देते हैं। इकराम ने मजीद कहा कि अगर सोशल मीडिया, प्रेस और हमारे वकील ना होते तो हम कभी इस मुकाम तक ना पहुंच पाते। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।